Welcome to Sabah Khan Mathematically Inclined YouTube channel. Today we are talking about modulus of complex number. आखिर ये modulus of complex number है क्या, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, कुछ एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल टू बढ़ा दो, दरमियान में लिख दो जी जी। इससे हम जो है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी से सिंबल है। आप इसे लगा के जो है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब ये भी जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए इज़ द रियल पार्ट एंड बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब आता है क्वेश्चन ये कि हम जो है मॉड्यूलस को किस फॉर्मूला से जो है फाइंड कर सकते हैं। सो वो फॉर्मूला है जी ये, मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स कि हम जब रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और फिर जो सम करके वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। आई होप सो कि ये तो बड़ी इजी सी चीज़ थी कि मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं और फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला में ए क्या है और बी क्या है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो हमें कुछ समझ आता नहीं है। सो हमारे पास है जी नंबर 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, हम सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए मैं बताती हूँ, आपके पास कोई भी नंबर आ जाएगा ना, आपने सबसे पहले उसे किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 है ना, तो हम सब जानते हैं कि ए प्लस आयोटा भी जो है कम्प्लेक्स नंबर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो हम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है। अब आयोटा इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, ये तो आ गया, माइनस अंडर रूट 3। इससे हमें पता चला कि ए किसके इक्वल है, 1 के, और बी किसके इक्वल है, माइनस अंडर रूट 3 के। ठीक है, अब सिंपल इस वैल्यू को जो है आपने पुट कर देना है फॉर्मूला के अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे हमने सिंपल इस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, और जब हमने स्केल लिया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, और सो हमारे पास आंसर क्या आ गया है जी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है ओनली, उसने लिखा है 3। अब सबसे पहले तो हम इसको जो है कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एंड देन फिर हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आप में से किसी ने भी कम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल्स में समझना है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके समझ लीजिएगा। अब ओनली 3 है, इमेजिनरी पार्ट इसका बिल्कुल ज़ीरो है। हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस आयोटा बी। सो ए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कम्प्लेक्स जो है कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 3 को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 3 प्लस आयोटा 0। इट्स मीन ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 0। अब सिंपल इसको मोड के फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा जो है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया और हमारे पास आ गया जी आंसर 3। सिंपल। इसी तरह जो है यहाँ, जैसे यहाँ पे आगे हम यहाँ पे ओनली -5 आयोटा, सबसे पहले हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में आया 0 प्लस आयोटा -5। अब इसमें जो है 0 जो है इसका रियल पार्ट है और -5 इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने सिंपल उसको पुट कर दिया और हमारे पास आ गया आंसर 5। इसी तरह 3 प्लस 4 आयोटा है, 3 इसका रियल पार्ट है, 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने जब उसको स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसका भी आ गया आंसर 5। इस तरह हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि जो है उसकी रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है
तो आयोटा साथ नहीं लिखना, ठीक है। आयोटा के साथ वाला नंबर जो है आपने लिखना है, आयोटा नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पे 4 आयोटा है, तो आप जब इसका इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो आप सिर्फ 4 लिखोगे, साथ आयोटा नहीं लिखोगे। आयोटा जस्ट ये शो कर रहा है कि ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो आपने ओनली 4 लिखना है, आयोटा साथ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आल्सो डिनोटेड बाय आर। अगर आपको कहीं भी आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर में, तो आपने समझ जाना है कि ये किसकी बात हो रही है, ये मॉड्यूलस की ही एक्चुअली में बात हो रही है। और सेकंड वो बात कर रहा है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। मीन्स कि जब हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा हमारे पास वो रियल नंबर आएगी। अब जैसे यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 3 है। सो हमेशा जो है जो मोड की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और वो जो है हमेशा रियल नंबर होगी। अब आप लोग सोच रहे होगा कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जी है मोड का, यहाँ पे है रियल पार्ट का भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। यहाँ से बात ख़त्म हो गई कि नेगेटिव अंडरस्टूड बात है, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर भी है तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। सो इससे हमें पता चला कि जो मॉड्यूलस है उसकी हमेशा जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी और साथ क्या होगी, वो हमेशा रियल नंबर आएगी। और सेकंड वो बात कर रहा है मॉड्यूलस इज़ द डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अ रीजन। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलस कैसे जो है डिस्टेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये तो हम जब कम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि जो मॉड्यूलस है वो डिस्टेंस जो है पॉइंट का ओरिजिन से है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 + 2 आयोटा है, सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 2। 1 जो है इसका जो है रियल पार्ट है और 2 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको आर्गेन प्लेन पे जो है वो करते हैं डिनोट या रिप्रेजेंट 1 2। अब 1 जो है इसका जो है रियल पार्ट है तो ये आ गया, और 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये आ गया। सो अब ये जो है ये हमने कम्प्लेक्स जो नंबर है इसको हमने आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है मॉड्यूलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आई है कि मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है कैसे है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे है इस पॉइंट का। और ये भी पता चल गया होगा कि मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज बी ए पॉजिटिव रियल नंबर कैसे आएगा, क्योंकि जब भी हम जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्केयर ले लेते हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस बात से आपको ये भी पता चल गया और आपने इस वीडियो में ये भी सीखा कि हम मोड को कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे हमेशा पॉजिटिव आती है, मॉड्यूलस को हम आर भी बुलाते हैं। और इसके अलावा आपने इस वीडियो में सीखा कि मॉड्यूलस जो है वो उस पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर जो है जब हम आर्गेन प्लेन पे उसे शो करते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे है, ठीक है। सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड्यूलस भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो हर चीज़ को कंसेप्ट्स के साथ समझिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।